नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। भारत के द्वारा दिए गए 296 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल में आकर थमा। भारत को अंतिम 8 के मुकाबले में नीदरलैंड्स के हाथों 7-4 से हार का सामना करना पड़ा। 5वें और 8वें स्थान के लिए केन्या से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पंजाब के अक्षरदीप सिंह ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा पुरुष के 20 किलोमीटर में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड के सूरज पवार ने 1 घंटा 19 मिनट 43 सेकंड का समय निकालकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और खेलो इंडिया में यूथ खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर काबिज। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। आज अंडर 19 विश्व कप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। सुपर 6 के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 295 रन बनाए। मुशीर खान ने 131 रन की पारी खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से मैसन क्लार्क ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट हासिल किए। इस लक्ष्य के पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की जो ताज़ा स्थिति है वो 24 रन पर 4 विकेट है, यानी उनके 4 बल्लेबाज अब तक पवेलियन लौट चुके हैं और कुल 9 ओवर का मुकाबला जो है अभी तक खेला जा चुका है। यानी न्यूजीलैंड को यहाँ पर शुरुआती झटके जो हैं वो लग चुके हैं और भारत की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। वहीं भारत के पृथ्वी शेखर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पृथ्वी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन डेफ चैंपियनशिप के एकल में खिताबी जीत हासिल की। शेखर ने एकल फाइनल हंगरी के गैबर माथे को हराने में सफलता पाई। पृथ्वी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रुप चरण में अपने सभी 3 मैच जीते और अपने एकल सेमीफाइनल और फाइनल में सीधे सेटों में जीत हासिल की। युगल में ग्लेन फेंडले के साथ विजेता रहे। पृथ्वी और उनके साथी फिनलैंड को युगल फाइनल में गैबोर माथे और एहसास हदायत के खिलाफ 6-0, 5-7, 7-10 से शिकस्त मिली। वहीं ओमान के मस्कट में चल रहे FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल में थम गया है। भारत को अंतिम 8 के मुकाबले में नीदरलैंड्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डच टीम ने भारत को 7-4 के स्कोर से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से रहीम मोहम्मद ने 3 गोल करने में सफलता पाई, वहीं मनदीप मोर ने 1 गोल किया। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के लिए डिविन सांदेर और एलेक्जेंडर ने 2-2 गोल किए, वहीं लुकास जेमी और पेप्जिन ने 1-1 गोल किया। भारत ने इससे पहले ग्रुप दौर में जमैका को 13-0 से, स्विट्जरलैंड को 9-1 से शिकस्त दी थी। हालांकि मिस्र से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब भारत 5वें और 8वें स्थान के लिए केन्या के साथ भिड़ेगा। वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके पंजाब के अक्षरदीप सिंह ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा में मंगलवार को पुरुषों की 20 किलोमीटर में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। रांची में राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अक्षरदीप ने 1 घंटे 19 मिनट 38 सेकंड का समय निकालकर 1 घंटा 19 मिनट और 55 सेकंड का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड के सूरज पवार ने दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक का 1 घंटे 20 मिनट 10 सेकंड का क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस किया। उन्होंने 1 घंटे 19 मिनट 43 सेकंड का समय निकाला। वह पेरिस ओलंपिक पुरुषों की पैदल चाल के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय हैं। एक देश से 3 ही खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड की व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। योगेश्वर का मानना है कि खेलो इंडिया और टॉप स्कीम ने खिलाड़ियों की काफ़ी मदद की है, जिससे वो अब फोकस कर पा रहे हैं और अपने प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने।
इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस पहल को, स्पेशल ओलंपिक भारत की जो स्पेशल एथलीट को बढ़ावा दे रहा हो, इस तरह की जो चैंपियनशिप है उनको आयोजित कर रहा है? मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी स्पेशल ओलंपिक भारत टीम को, मल्लिका नड्डा मैम को, कि वो इन बच्चों का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और हर तकरीबन 5-6 इवेंट में तो मैं गया हूँ, नड्डा मैम हर इवेंट में जाती हैं और बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखती हैं और इन बच्चों के लिए क्या सुविधा चाहिए, क्या कुछ चाहिए, उसका अच्छे से ध्यान करती हैं, उस पर काम करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय खेलों में प्रगति हुई है, हमारे एथलीट्स ने हर मंच पे, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, चाहे वो पैरा एशियन गेम्स हो, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक हो, हर मंच पर रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कितना इनसे खिलाड़ी इंस्पायर होते हैं और वो मेडल में कन्वर्ट होते हैं? प्रधानमंत्री ने एक टीम का गठन किया जो टॉप्स के नाम से चलती है, जिसका नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और उसका रिजल्ट ये मिला कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हमें 7 मेडल मिले। और बात पैरा ओलंपिक करते हैं तो दिव्यांग का उन्होंने नाम दिया। ऐसे हमारे जो बच्चे हैं ये स्पेशल ओलंपिक भारत का नाम दिया और इनको नाम दिया कि भाई इनको आगे बढ़ाना मकसद, मेन लक्ष्य है कि हम जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, जो भी हैं, उनसे अलग भी बच्चे हैं, पैरा ओलंपियन या स्पेशल बच्चे हुए। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, और हर फील्ड में बात चाहे खेलों की हो, शिक्षा की हो या अलग क्षेत्रों की हो, तो चाहे वो मन की बात से प्रधानमंत्री अपने विचार रखते हों और खिलाड़ियों से इतना ज़्यादा मिलते हैं, बात एशियन गेम्स की हो, ओलंपिक की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, खिलाड़ी जाते हैं जब भी उनसे बात करते हैं और आने के बाद भी उनसे मिलते हैं, एक हौसला मिलता है। एक जब खिलाड़ी को एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक सकारात्मकता मिलती है आगे बढ़ने की, और जब देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरीके के खिलाड़ियों से मिलता जुलता है, उनको प्रोत्साहन करता है, तो मेडल आएंगे। तो योगेश्वर को कहना है जिस तरह से केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जिस तरह से स्कीम्स लॉन्च की हैं खिलाड़ियों के लिए, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला है खिलाड़ियों को। और इसी कारण से हम देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों का जो विश्व स्तर पर जो प्रदर्शन है शानदार रहा है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि यही प्रदर्शन जारी रहने वाला है और मेडल्स और ज़्यादा ये खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो बिल्कुल यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते, कहीं जाइएगा नहीं। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मजबूत होती अर्थव्यवस्था, तेज गति से हो रहा विकास, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर भारत, विकसित भारत के सपने को बल देगा यह बजट। बजट से जुड़ी हर खबर सीधे आप तक देखिए अंतरिम बजट 2024 1 फरवरी को सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ DD न्यूज़ पर। दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। तो और खबरों में बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ी। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के 6वें संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 52 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर काबिज है। वहीं तमिलनाडु 35 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पर
पहुंच चुका है। हरियाणा ने अब तक 34 स्वर्ण पदक हासिल किए और वो तीसरे स्थान पर पकड़ बनाए हुए है। और किस तरह से चल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर, इस पर और जानकारी के लिए हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं दीपिका ग्राउंड जीरो से। दीपिका, कैसे देखती हैं इस मुकाबले को? अब तक के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं काफ़ी सरप्राइजिंगली हैं। महाराष्ट्र टॉप ऑफ द टेबल बना हुआ, हरियाणा तीसरे पायदान पर है, लेकिन अच्छा एक यहाँ पर 1-to-1 देखने को मिलता है प्लेयर्स के बीच में। एक अच्छी यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो भारत सरकार का देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। बिल्कुल ठीक कहा मुकेश आपने, ये छठा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, लेकिन पिछले 3 से 4 संस्करणों में जो यूथ गेम्स की स्पेशली अगर हम बात करें, हमने यही देखा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा इन दोनों के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट रहती है टेबल टॉपर्स को लेकर, टॉप 3 पोजीशन को लेकर। हालांकि तमिलनाडु भी इस बार रेस में आ गया है, लेकिन अगर हम वही खेलों की बात करें और किस तरीके का प्रोत्साहन खेलो इंडिया टीम खिलाड़ियों को दे रही है, कम से कम 50 से अधिक खिलाड़ियों से हमने बात करी है इस पूरे टूर्नामेंट में, जिन्होंने एक खिलाड़ी ने यही कहा है जिसने मेडल जीता है कि खेलो इंडिया की टीम उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके इंटरनेशनल लेवल के लिए, उनके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि खेलो इंडिया टीम न केवल उनको स्पॉन्सरशिप देती है, लेकिन जिस तरीके का इंटेंस कंपटीशन वो यहाँ फेस कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा चीजें वो सीख कर जाते हैं और उन्हीं को ही आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। यही नहीं, जिस तरीके की उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उपलब्धियां मिल रही है, जिस तरीके के स्टेडियम्स में उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, वो उन्हें आगे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और काबिल बनाते हैं मुकेश। बिल्कुल। और दीपिका, जो सरप्राइज निकल करके आता है, जो सरप्राइज एलिमेंट हम देखते हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर थे, अभी उन्होंने हाल ही एशियन गेम्स में मेडल जीते और जब प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई और खेलो इंडिया का वो हिस्सा रहे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा रहे। तो ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ पर जो मार्गदर्शन हो रहा है और उनकी खोज जो कहा गया है, ग्राउंड जीरो से उनको निकाल करके लाया जा रहा है, ग्रास रूट लेवल पर काम किया जा रहा है। इस बार के कौन से वो सितारे अगर आपकी नज़र में आए जिनसे आपने बात की हो और कुछ स्टोरी ऐसी शेयर करना चाहेंगे? अगर हम टेबल टॉपर्स और मेडल विनर्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो तीनों मेडल कैटेगरीज है, उनमें से एक ना एक प्लेयर ऐसा जरूर है जिसके लिए खेलो इंडिया एक ब्रेक थ्रू प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, जिसके लिए खेलो इंडिया का ये जो मेडल है बहुत ज्यादा उम्मीदें बना के लेके आता है और उनकी जितने सपने हैं उनको नई उड़ान भरने का हौसला भी देता है। अगर आप बात करें चंडीगढ़ के कुश्ती के खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जब वो एशियन गेम्स में मेडल जीत कर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को वादा किया था कि वो गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे आगे भी, और वही हुआ। वो खेलो इंडिया में एक बार फिर गोल्ड मेडल लेकर आए। और वही हम टेनिस की भी बात करें तो काफी सारे टेनिस प्लेयर हैं। महाराष्ट्र ने सिल्वर मेडल जीता है, तमिलनाडु ने आज गोल्ड मेडल जीता है डबल्स मेंस कैटेगरी में। जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का प्लेटफॉर्म उन्हें ये मिला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर जीतना और हारना तो लगा रहता है लेकिन खेलना और उनकी भागीदारी और भी ज्यादा। लेकिन साथ साथ जो सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं, छठे एडिशन तक हम देख रहे हैं जिस तरह का माहौल तैयार किया गया है खेलों को लेकर के, और भारत को अगर खेलों की महाशक्ति बनना है तो ये खेल जो है वो इसी तरह निरंतर चलने चाहिए। पिछले हमने जो 9 से 10 साल के एरा में देखा खेलों का जो बदलाव हुआ, करंट रिजीम ने जिस तरह से लगातार कोशिशें करी और ये एडिशन लगातार सक्सेस होते जा रहे हैं और इनसे एक अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, मैं खिलाड़ियों की आपको बात बताती हूँ, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने कहा, कुछ खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि जब वो खेलो इंडिया देखते थे, उनका संस्करण हो रहा है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो वो बहुत ही जेलस फील करते थे, ऐसा काफी सारे खिलाड़ियों का कहना है। और फाइनली जब वो खेलो इंडिया में खेल पा रहे हैं वो इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल ऑफ कंपटीशन और स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट से मिलता हुआ हौसला उन्हें मिल रहा है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए। इसीलिए खेलो इंडिया एक नया लैंडस्केप लेकर आ रहा है इंडिया में, जो अगर हम बात करें 2036 में मंशा जताई है भारत में 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने की। और अगर हम बात करें नए खिलाड़ियों की, युवा खिलाड़ियों की, आपने सुना होगा पीयूष दुबे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर से भी हमारी बात हुई थी, जो कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम भी यहाँ पर एक गठित की गई है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम यहाँ से जो मेडल विनर्स ही नहीं बल्कि जिनमें कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उन प्लेयर्स को भी यहाँ पे अपनी लिस्ट में ऐड करेगा और आगे की
उनकी ट्रेनिंग के लिए लेके जाएगा। इस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि ग्रासरूट लेवल से जो जहाँ पर रिसर्च है वो शुरू हो चुकी है, ताकि उन प्लेयर्स को लेके जाया जा सके और इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया जा सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो सब तो उन्हें मिल ही रही है, लेकिन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी जारी है साथ ही साथ मुकेश, जो प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सीधा ग्रासरूट लेवल। बिल्कुल दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से खेलो इंडिया का ये जो संस्करण है ये भी काफ़ी सक्सेस होता दिखाई दे रहा है और लगातार नए सितारे जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की फुटबॉल टीम भले ही हारकर खिताब की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन टीम के कप्तान अर्श अहमद खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। हमारी संवाददाता दीपिका महतो से विशेष बातचीत में अर्श ने कहा कि हार और जीत खेल का एक हिस्सा होता है। अर्श ने कहा कि खेलो इंडिया खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का एक शानदार मंच है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फुटबॉल भी खेला जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ झारखंड की पूरी टीम मौजूद है और साथ ही साथ अर्श अहमद भी मौजूद हैं, जो इस टीम के कप्तान हैं। एक कप्तान होने के नाते टीम चाहे हारे या जीते, लेकिन भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी का ही मैसेज अर्श काफ़ी देर से अपनी टीम को दे रहे हैं। अर्श, जब हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भागीदारी की, कितना ज़रूरी हो जाता है केवल भाग लेना? जीतना और हारना तो चलता रहता है। जी, यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया के लिए आगे भी सिलेक्शन होता है, हमारे प्लेयर्स का भी, कुछ प्लेयर्स का आगे के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया लेवल में। तब टोटल पूरे इंडिया से 8 टीम ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्वालिफाइड टीम रहते हैं। तो हम लोग ने SGFI अंडर 19 में क्वालिफाई किया था, तो इसके वजह से हम लोग को यहाँ पे मौका मिला। अच्छा लगा हम लोग को इधर पे खेल के। हार जीत तो ये तो गेम का पार्ट है, हम लोग हारे। बिल्कुल अर्श, और जब हम बात करें कि जिस तरीके का कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या सीख आप यहाँ से लेके जाते हैं जो आगे अपने बड़े लेवल पे आप अप्लाई करेंगे? ओबियसली जो हमारा ओपोनेंट टीम था वो अच्छा था, अच्छे पासेस खेल रहे थे, बट हमारा टीम भी बहुत अच्छा खेला। रिजल्ट हम लोग के पक्ष में नहीं गया। खेलो इंडिया में खेलकर आपको कैसा लगा? जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार आपको दे रही है, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं? फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी है, खाने का, रहने का, और ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, मतलब अच्छा लेवल पे फुटबॉल होता है, ISL के लेवल वाला फुटबॉल होता है। यहाँ पे हम लोगों को मौका I-19 में भी मिल रहा है। अच्छा ही है ये। खिलाड़ी के लिए फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है? वो तो बेसिकली जो प्लेयर है वो उसको तो फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अपने फिटनेस लेवल पे ध्यान देना है और अच्छा खाना है, अच्छा रेस्ट करना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है उसी हिसाब से, मतलब खुद के कैपेबिलिटी के हिसाब से एवरीडे हम लोग को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। साथ ही साथ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि जितनी भी जनता है, आम जनता है, उसको भी फिट ज़रूर रहना चाहिए। फिटनेस के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप आम जनता को? इसलिए अच्छा खाना, रहना, और मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, इवनिंग वॉक के लिए जाओ। तो ये सुना आपने झारखंड की टीम को, जिन्होंने फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया था खेलो इंडिया के 6ठे संस्करण में, यूथ गेम्स में। और उनका कहना है कि बैलेंस डाइट और फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, DD न्यूज़, चेन्नई। वहीं खेलो इंडिया के हर संस्करण में महाराष्ट्र का प्रदर्शन हमेशा ही शानदार रहा है। चेन्नई में चल रहे इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान बना रखा है। महाराष्ट्र की इस सफलता पर उनके डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स विजय सनातन ने खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपिका से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक बार फिर महाराष्ट्र टॉप 3 में है। लगातार 3 से 4 पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एडिशन में महाराष्ट्र ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। फिलहाल हमारे साथ महाराष्ट्र के शेफ टू मिशन मौजूद है। बहुत बहुत मुबारक हो पहली बात आपको कि महाराष्ट्र हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप 3 में रहा है। क्या रीज़न है उसके पीछे? इसके पीछे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है, उसमें हम 15 दिन पहले कैंप लगाते हैं। उसके बाद बच्चों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए उनका सारा जो जर्नी है बाय प्लेन हो जाता है। और जो मेडल विनर है उसमें 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसा मेडल विनर को प्राइज़ मिलता है। और जो पार्टिसिपेशन होते हैं उनको 50,000 रुपये हर बच्चे को ऐसा मिलता है। इसके अलावा केंद्र शासन की ओर से भी जो प्राइज़ मिलता है वो अलग उनके खाते में चला जाता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ के एसोसिएशन, क्लब, पेरेंट्स इतने उत्साहित है कि वो खेलो इंडिया में हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए साल भर उनकी प्रैक्टिस लेते हैं और उनके साथ एडवांस कोचिंग, डाइट, उनके ज़्यादा ख्याल रखते हैं।
सरकार की तरफ से काफ़ी सारी खेलों को लेके इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट है, मीट विद द चैंपियंस है, और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है। प्रधानमंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद खिलाड़ियों से बात करते हैं। कितना ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है खिलाड़ियों को? उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गए लड़के। इसका परिणाम ऐसा है कि आज हम लोग ओलंपिक में सिर्फ एक मेडल के लिए 10-10 दिन राह देखते थे। आज हमारे पास 12-15 मेडल के लेवल तक हम लोग चले गए। मुझे आशा है सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया लेवल पे जब हम जाएंगे अभी अगले ओलंपिक या वर्ल्ड कप में, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ये प्रयास से मिलेंगे। इसका सारा श्रेय खेलो इंडिया को जाता है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा महाराष्ट्र की ओर से खेलो इंडिया में? जितनी ज़्यादा लड़कियां हैं उतनी ही महिलाएं हमारी बराबरी के इसमें हिस्सा लेती है और मेडल भी उतने ही लेते हैं सारे गेम। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुना आपने शहब्दूब मिशन को महाराष्ट्र से, जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या राज है महाराष्ट्र का हमेशा कंसिस्टेंटली टॉप 3 में रहने का, और कैसे महाराष्ट्र इस उपलब्धि को हासिल कर पाई है। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुश्ती में हरियाणा का दबदबा कायम है। हरियाणा की टीम जो है वो लगातार परफॉर्म कर रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है हरियाणा का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रेसलिंग भी खेला जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर तीनों मेडलिस्ट मौजूद हैं। हरियाणा 2 मेडल लेके जा रहा है, गोल्ड और ब्रॉन्ज। वहीं दिल्ली को भी सिल्वर मेडल की उपलब्धि हुई है। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मेडल के लिए। कितना मुश्किल था ये मैच? ज़्यादा टफ भी नहीं था, ठीक था। ठीक मैच था। खेल के कैसा लगा आपको? अच्छा। और आगे की क्या प्लान्स हैं? यहाँ पे क्या कमियाँ हैं जो आगे आप ठीक करना चाहोगे? यहाँ पे जैसे मैंने 2 बार पैर से अटैक खाए थे, तो मैं पैर को बचाने की कोशिश करूँगी। और आप गोल्ड मेडलिस्ट है हरियाणा से। हरियाणा से काफ़ी सारे रेसलर्स उभर के आते हैं। रेसलिंग में आने का कैसे सोचा? बस ऐसे मतलब मैट पे चले जाते थे, वार्म अप करके आ जाते थे। आपकी कोई इंस्पिरेशन है जिसे देख के आप चाहते हो कि आप भी उसी की तरह बनो? बस मेरी मम्मी है, बस मैं उनके लिए चाहती हूँ खेलना। बस। आप अपना ये मेडल किसे डेडिकेट करना चाहोगे? मैं अपने कोच साहब को और अपनी फैमिली को, सबसे पहले कोच साहब। दिल्ली से भी सिल्वर मेडल आया है। दिल्ली वालों का भी आपने नाम रोशन किया है। कितना मुश्किल मैच था? ठीक था। नेक्स्ट अब टूर्नामेंट क्या है? क्या आपका नेक्स्ट गोल है? अभी ओलंपिक है। ओलंपिक्स खेलना चाहते हो आप? और दिल्ली में कहाँ ट्रेनिंग करते हो? हमारे गांव में ही है, बवाना के पास, नांगल ठाकरान। और साथ ही साथ अभी मेडल किसको डेडिकेट करना चाहोगे? अपने फादर और कोच और जितना भी साथ देते हैं वो उन्हीं को। आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 49 kg वेट कैटेगरी रेसलिंग के, जिन्होंने हरियाणा और दिल्ली का नाम रोशन करा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठी संस्करण में। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर जहां एक और अनुभवी तीरंदाज अपने खेल की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये मंच युवा खिलाड़ियों के लिए भी बेहद अहम है। महाराष्ट्र के तीरंदाज मानव और मिहिर ने बताया कि ये मंच किस प्रकार बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, और इन खिलाड़ियों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपिका ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आर्चरी का आयोजन किया जा रहा है, और फिलहाल हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट महाराष्ट्र के मौजूद हैं, मिहिर और मानव। मिहिर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये आपका कौन सा सीजन है जिसमें आप पार्टिसिपेट? सेकंड सीजन है मेरा। और आपका? मेरा भी सेकंड है। पहले जब आपने खेला और उसमें लेकर और अभी तक के क्या क्या आपको फ़ायदे नज़र आए हैं खेलो इंडिया में भाग लेने के? तो हमारे वो स्कीम चालू हुई है, खेलो इंडिया की स्कीम में आ गए हम लोग। उससे क्या फ़ायदा है आपको? उससे 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। ट्रेनिंग में मदद होती है? ट्रेनिंग में तो होती है, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, इसलिए थोड़ा मदद तो होती है घर वालों को भी। कितनी ज़रूरी है खेलो इंडिया के स्पॉन्सरशिप प्लेयर्स के लिए, खास करके बडिंग प्लेयर्स के लिए? यार डाइट में फ़ायदा होता है। मीन्स हमारा महीने का थोड़ा तो खर्चा वो गवर्नमेंट उठा सकती है, और यहाँ से पार्टिसिपेट के भी हमें 50,000 रुपीज़ मिलते हैं, वो हमें इक्विपमेंट में काम आते हैं। आर्चरी में भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, एशियन गेम्स खेल चुके हैं, कुछ अर्जुन अवार्डी भी हैं। इस तरीके का इंटेंस कंपटीशन देख के आप लोगों को कुछ नर्वसनेस होती है या ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है? मोटिवेशन लेते हैं आप उन लोगों से? थोड़ा सा तो मोटिवेटिव फील होता है कि हमें भी उनकी तरह बनना है और उनकी तरह हमें भी अचीव करना है। भाई हमारे मतलब महाराष्ट्र की 2-3 बड़े प्लेयर्स एशियन गेम्स मेडलिस्ट है,
वही हमारा रोल मॉडल है, वो सब उनके जैसे ही बनना है। महाराष्ट्र हमेशा टॉप पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, इस बार आपका क्या एम है? इस बार भी शायद हमें मिल ही जाएगा ट्रॉफी, क्योंकि पिछले साल भी मिला था और इस बार भी हमारा रेशो ऊपर ही है सबसे ज़्यादा। और आपका? मिल ही जाएगा कंफर्म, हर बार महाराष्ट्र लेके जा रहा है और जाएगी भी। खेलो इंडिया के बाद सबसे बड़ा नेक्स्ट प्लान? अभी वर्ल्ड कप की ट्रायल है उसका और एशिया कप के भी लिए जाना है, तो उसके लिए तैयारी है। खेलो इंडिया आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने में मदद करता है? हाँ, थोड़ी सी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया के सारे टॉप आर्चर्स ही आते हैं, तो उनके साथ कॉम्पीट करके पता चलता है अपनी रैंक कहाँ पे है। बिल्कुल, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के मैचेस के लिए। ये सुना अपने आर्चर्स जो महाराष्ट्र से आते हैं और आगे जाके उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी करनी है और खेलो इंडिया परफेक्ट प्लेटफॉर्म है फिलहाल उनके लिए। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। तो खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।